हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो है हमारा ट्राइंगल्स का, ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा था, उसका प्रूफ देखा था और उसके साथ में हमने उसका कन्वर्स भी देखा था। तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिसने इसको डिस्कवर किया था, मतलब ये जो थ्योरम जो प्रूफ किया था, वो हमारे थेल्स मैथमेटिशियन थे, तो इसलिए इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइम पे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस टाइम पे। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट जो डी ई लाइन है वो पैरेलल हो जाती है किसके, बी सी के। अब पार्ट नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, वी हैव टू फाइंड ए सी अगर आपके पास ए डी डी बी और ए ई गिवन है। तो सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। तो फिगर हमें बनाना है एक ट्राइंगल ए बी सी। सो एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी। ओके, सो दिस इज योर ए, दिस वन इज योर बी और ये आ गया हमारे पास सी। ओके, और हमें क्वेश्चन अंदर का जो डी ई लाइन है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ये हमें सब कुछ गिवन है। ओके, सो येस्टरडे हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको मोस्ट कॉमनली नाम से हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं इसे। ओके, सो सिंस देख सकते हैं हम, सिंस जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, सो वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ई बाय ई सी हो जाएगा। क्यों, बाय बी पी टी या फिर थेल्स थ्योरम कह लो, दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मालूम है। ओके, जो जो आपको वैल्यूज़ मालूम है सारी वहाँ से पुट कर दीजिए। ओके, सो दिस इम्प्लाइज ए डी की जगह, ए डी की वैल्यू मेरे को मालूम है कितनी आएगी, 6 डिवाइडेड बाई डी बी, डी बी इज 9। ओके, सो देन ए ई हमारे पास कितना है 8, और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो ए सी फाइंड करने से पहले आई विल फाइंड आउट ई सी। ओके, सो ई सी की वैल्यू क्या निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 9 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, सो 3 से काट देते हैं, 3 2 सा 3 3 सा, एंड यू नो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 4 सा, सो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ई सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में ए सी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देन जो हमारा ए सी होगा, ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी आ जाएगा हमारे पास ए ई प्लस ई सी के बराबर। और क्योंकि आपके पास ए ई की वैल्यू पड़ी है, ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ए ई की वैल्यू हमारे पास है, क्वेश्चन में दे रखा है 8, और ई सी हमने फाइंड आउट किया। सो 12 प्लस 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। सो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो क्या किया हमने, थेल्स थ्योरम का अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल्स में दो साइड्स क्या दे रखी थी, पैरेलल दे रखी थी। डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो हमने कल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी हो जाएगा। ओके, सो वैल्यूज हमने सारी पुट कर दी, और हमने पहले ई सी की वैल्यू कैलकुलेट की। ई सी की वैल्यू हमें मिली 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा था ए सी की वैल्यू। सो ए सी हमने देखा कैसे बनती है, ए ई में ई सी प्लस करके, तो ए ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट अभी गिवन है, ई सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, दोनों को प्लस किया तो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई। सो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, लिखा हुआ है हमारे पास, इफ ओके ट्राइंगल हमारे पास सेम है, अगेन डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। इस बार कंडीशन चेंज हो गई है, गिवन है हमारे पास ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3/4, और ए सी की वैल्यू भी गिवन है आपके पास, आपको फाइंड करना है ए ई। ओके, सो अगेन सिंस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रूफ। ओके, सो सिंस डी ई जो है किसके पैरेलल है हमारे पास, बी सी के पैरेलल है, तो देन बाय बी पी टी या फिर थेल्स थ्योरम बोलिए आप, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। अब ध्यान लीजिए, हमारे पास ए सी गिवन है। ओके, सो अगर मैं ए ई को एक्स लेट कर लेता हूँ, तो ये वाली साइड मेरे पास कितनी बन जाएगी, 15 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, हमारे पास टोटल साइड ए सी टोटल कितनी है, 15। अगर 15 में से ये एक्स बच गई, एक्स निकल गई, तो पीछे कितनी बचेगी हमारे पास, 15 माइनस एक्स। ओके, सो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए डी की वैल्यू आएगी, ए डी की वैल्यू आपकी गिवन है 3/4। ओके, ए डी और बाई डी बी की आपकी वैल्यू गिवन है, कितना है 3/4। ए ई आपने कैलकुलेट किया एक्स, और इसी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 15 माइनस एक्स आ जाएगा। ओके,
सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। सो मल्टीप्लाइड यू विल गेट 15 3 45 माइनस 3x इक्वल्स टू 4x। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, यू विल गेट 45 इक्वल टू 4x प्लस 3x। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। सो डिवाइड करने पे यू विल गेट 6.43। ओके, डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6.43 सेंटीमीटर। और क्योंकि आपने x जो था वो क्या लेट किया था, x आपने AE, तो देयरफॉर आपकी जो AE की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, देयरफॉर हमारे पास जो AE आ गया है वो कितना आया, जो हमारा x है, x हमारा 6.43 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा 6.43 सेंटीमीटर आ चुका है। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, देख लीजिए इसे अच्छे से। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन अगेन सेम है, इन अ ट्राइंगल ABC, जैसे कि मैंने फिगर बना चुकी है, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, सच दैट हमारी जो DE लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो ट्राइंगल ABC में हमारे पास DE जो है वो पैरेलल है BC के। तो यहाँ पे हम क्लियरली आसानी से BPT हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BPT का दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम। आप थेल्स थ्योरम लिख हैं या BPT लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें AD की वैल्यू दे रखी है, AE की वैल्यू दे रखी है, DB की वैल्यू दे रखी है और EC की वैल्यू दे रखी है। आपको BPT लगा के सबकी वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर देनी है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं ऐसे कैसे करते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन में आई विल राइट, सिंस जो हमारा DE है वो पैरेलल किसके है, BC के है। सो बाय BPT या फिर थेल्स थ्योरम, जो मर्जी लिख लीजिए आप। ओके, BPT या थेल्स थ्योरम हमारे पास क्या हो गया है, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दीजिए। AD की वैल्यू 4, DB की वैल्यू x माइनस 4, AE की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 3x माइनस 19। ओके, सो क्लियरली बहुत ज़्यादा सिंपल सा है हमारे पास। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा वहाँ पे इंटू 3x माइनस 19 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स माइनस 4। अब ध्यान से देख लीजिए, 4 यहाँ पे क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो यू विल गेट 3x माइनस 19 इक्वल्स टू 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। 4 कैंसिल कर देगा, 2 आ जाएगा आपके पास, हो जाएगा 3x माइनस 19 इक्वल्स टू 2x माइनस 8। नेक्स्ट x वाली टर्म्स एक्सेप्ट कर लीजिए, तो 3x माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 19। सो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 11। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने BPT अप्लाई की, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इजी था काफ़ी क्वेश्चन, हमने अप्लाई किया, फिगर सेम बनी और एकदम से हमने आंसर निकाल लिया इसका BPT लगा के। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 आई है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगेन BPT पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, बट थोड़ा सा सब में से ज़्यादा उसमें से कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। सो अगेन ट्राइंगल सेम है, DE जो है वो पैरेलल है BC के। आपको अगेन क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आई कैन राइट, सिंस DE जो है वो पैरेलल है BC के, सो बाय BPT या फिर थेल्स थ्योरम से आपके पास हो जाएगा AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। ओके, सो वैल्यूज पुट कर लीजिए। AD की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 4x माइनस 3, DB की वैल्यू हमारे पास 3x माइनस 1। ओके, DB या BD एक ही होता है। नेक्स्ट AE हमारे पास है 8x माइनस 7 और EC हमारे पास है, या CE जो कह सकते हो आप, हमारे पास है 5x माइनस 3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 8x माइनस 7 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1। ओके, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले ये वाली टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, आपके पास बन जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9। ओके, सो ये वाली टर्म पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने -3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 24x स्क्वायर। ठीक है, देन आपके पास आ जाएगा -8x, देन आपके पास आ जाएगा -21x और लास्ट में आ जाएगा माइनस इंटू माइनस विल बी
प्लस 7। ओके, सो नेक्स्ट सेम टर्म वाली को एक साइड शिफ्ट कर दीजिए, और क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे बड़ी है तो सबको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, सबसे पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, 20x² माइनस कितना हो जाएगा 27x प्लस 9। ओके, यहाँ पे जाएगा 24x² माइनस 29x प्लस 7। ओके, आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। सारी टर्म्स को एक साइड कर लीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे बड़ी है तो सबको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। यू विल गेट दिस इम्प्लाइज 0 इक्वल्स टू 24x² माइनस 29x प्लस 7। ये प्लस 20 वहाँ जाके माइनस 20x² हो जाएगा, नेक्स्ट प्लस 27x हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा माइनस 9। ओके, सो 24x² से 20x² निकाल दिए, यू विल गेट 4x² माइनस 29 प्लस 27, यू विल गेट माइनस 2x। ओके, 7 माइनस 9, यू विल गेट माइनस 2। ओके, सो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन निकलता है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। इस 2 को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, आपके पास बन गया x² माइनस x माइनस 1। ओके, क्लियर है इतना आपको? तो सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया है कि यहाँ पे 2 आ जाना था यहाँ बीच में। सो इक्वेशन बन गई हमारे पास 0 इक्वल्स टू 2x² माइनस x माइनस 1। ओके, सो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। सो यू कैन राइट इट एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने पे हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से। ओके, सो 2 कॉमन निकलता है, पीछे रह गया हमारे पास 2x कॉमन ले लिया हमने, पीछे रह गया x माइनस 1, यहाँ पे भी हमने प्लस 1 कॉमन ले लिया तो रह गया x माइनस 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई होप आपको आता होगा। सो ये बन गया 2x प्लस 1 और दूसरा आ गया x माइनस 1। तो यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 से हमें x की वैल्यू मिलती है माइनस 1/2, और दूसरा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से आपको x की वैल्यू मिलती है 1। तो ये वाली रिजेक्टेड हो जाएगी क्योंकि x जो है वो साइड में आ रहा है और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू लेनी है, हमने 1 वाली लेनी है। सो हमारा जो x का रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो कि थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी से रिलेटेड यू कैन से हमारे पास यहाँ पे थे कि बीपीटी को किस तरह अप्लाई करते हैं, और इस तरह के एमसीक्यूज आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में। सो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम थेल्स थ्योरम को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम्स को अप्लाई करने के लिए अगर आपको पिछला वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो आप वहाँ जाके देख लीजिए उसको, उसका मैंने प्रूफ भी करा रखा है। दैट इज़ योर बीपीटी या थेल्स थ्योरम आप कहिए, दोनों का मैंने आपके पास प्रूफ करवा रखा है। और साथ में मैंने कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म भी शेयर की थी बीपीटी की, कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं हम एक्सटेंडेड फॉर्म, वो मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको बता रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।